नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार मिश्रा, सेफ्टी विथ मुकेश में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा वीडियो है, सेकेंड पार्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी सुपरवाइजर एंड ऑफिसर्स। आज हम बाकी के 3 पॉइंट को आज डिस्कस करेंगे। जो थर्ड पॉइंट होता है ट्रेनिंग एंड सेफ्टी कल्चर, इसको डेवलप करना सेफ्टी ऑफिसर एंड सेफ्टी सुपरवाइजर का काम होता है वर्क प्लेस पे। तो ट्रेनिंग एंड सेफ्टी कल्चर के अंतर्गत भी 3 पॉइंट्स आएंगे। इसमें जो सबसे फर्स्ट होता है इंडक्शन ट्रेनिंग। कोई भी न्यू वर्कर हमारे साइट पे काम करने के लिए आता है तो उसके लिए साइट स्पेसिफिक हैजार्ड एंड सेफ्टी रूल्स को बताता है। यानी जब आप साइट पे काम करने के लिए कोई भी नया आदमी आता है तो इस वर्क प्लेस पे क्या क्या खतरे हैं और उन खतरों से बचने के लिए हमारे पास सेफ्टी कंट्रोल मेजर क्या क्या है, उन चीजों को बताता है। रूल रेगुलेशन टर्म्स एंड जो भी लॉ होते हैं उनको बताया जाता है कि यहाँ इस प्लांट में या इस जगह पे काम करने के लिए ये रूल रेगुलेशंस है, उनको फॉलो करना है। सेकेंड होता है टूल बॉक्स टॉक, यानी एक सेफ्टी सुपरवाइजर या सेफ्टी ऑफिसर इसका नेतृत्व करता है, लीडिंग करता है। एक शॉर्ट ब्रीफ में डेली टूल बॉक्स टॉक हो। सेफ्टी सुपरवाइजर या सेफ्टी ऑफिसर का काम नहीं है कि वो डेली टूल बॉक्स टॉक करे, वो इसका नेतृत्व करता है, करवाता है। कोई भी टूल बॉक्स टॉक कर सकता है, सुपरवाइजर दे सकता है, कोई वर्कर को जानकारी है वो भी बता सकता है। इसमें मुख्यतः क्या होता है, अपने वर्क प्लेस पे जो हम काम कर रहे हैं उस काम को करने में क्या खतरा है और उस खतरा से बचने के लिए हम क्या सुरक्षा मेजर ले सकते हैं। और ये सबसे अच्छा पता होता है वर्करों को कि वो जो काम कर रहे हैं उसमें क्या खतरा है। एक सेफ्टी ऑफिसर, एक सुपरवाइजर से बढ़िया जानकारी खतरों के बारे में एक वर्कर को होता है जो उस काम को करता है। तो इसका नेतृत्व करना सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर का काम है। और इसका थर्ड पॉइंट होता है प्रमोशंस। प्रमोशंस क्या होता है, हमारा जो भी वर्क प्लेस है वहां पे एक ऐसा सेफ्टी कल्चर को बिल्डअप करना कि वर्कर बिना डर के कोई भी नियर मिस होता है तो आके बताए कि सर हमसे या हमारे साथी से ये नियर मिस हो गया, आप इसके लिए जो भी कंट्रोल मेजर है सेफ्टी का उसको इम्प्लीमेंट करिए, हम लोग उसको लागू करेंगे, फिर नेक्स्ट हमारा कोई नियर मिस ना हो। ऑब्जर्वेशन खुद वर्कर आके बताएं। तो ये प्रमोशन होना चाहिए, यानी उसको लगे कि एक हम सुरक्षित इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। तो ये थर्ड पॉइंट था ट्रेनिंग एंड सेफ्टी कल्चर। फोर्थ पॉइंट है इंस्पेक्शन एंड ऑडिटिंग। इंस्पेक्शन एंड ऑडिटिंग के अंतर्गत भी 3 पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग जानते हैं। इसमें फर्स्ट होता है इक्विपमेंट चेक्स। हमारे वर्क प्लेस पे जितने भी इक्विपमेंट हैं, मशीनरीज हैं, फायर इक्विपमेंट, जो कुछ भी हो वो अच्छे कार्यशैली में होनी चाहिए। या उनका मंथली या वीकली इंस्पेक्शन करके, कुछ होते हैं जो डेली बेसिस पे उसको, कोई जो डेली रनिंग वाले हैं उनका डेली वर्कर जो है काम करने से पहले उसका एक बार चेक करेगा, इंस्पेक्शन करेगा। कुछ वीकली होता है, कुछ मंथली होता है। तो सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर डेली का चेकलिस्ट वो चेक करेंगे कि इसका बना है कि नहीं। सेफ्टी ऑफिसर को चेक करना है कि डेली इंस्पेक्शन चेकलिस्ट बना है कि नहीं, वो बनाएंगे, चेक नहीं करेंगे, वर्कर चेक करके सेफ्टी ऑफिसर को देगा। और जो मंथली इंस्पेक्शन होता है वो सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी सुपरवाइजर करेंगे, वो अपने हिसाब से करेंगे उसको चेक। तो ये इक्विपमेंट चेक्स हो गया। इसमें जो भी हमारे इक्विपमेंट हो सब अच्छे कार्यशील स्थिति में होने चाहिए। सेकेंड है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्यों होता है और क्या होता है? ये होता है मशीनरी और कर्मचारियों के प्रदर्शन में कमियों को पता लगाने के लिए। संपूर्ण सुरक्षा समीक्षा इसमें किया जाता है। तो इससे जो भी इंटरनल ऑडिट होता है तो जो मशीनरी में कमियां होती हैं, जो वर्कर्स में कमियां होती हैं, वो निकल के सामने आती हैं कि आखिर क्यों ये कमी आई, फिर उसका सुधार किया जाता है। और इंस्पेक्शन एंड ऑडिटिंग का लास्ट पॉइंट है परमिट टू वर्क। ये सेफ्टी ऑफिसर चेक करेगा कि कोई भी काम है उसको करने से पहले उसके लिए लीगल परमिट लिया गया है कि नहीं। यदि परमिट नहीं लिया गया है तो काम स्टार्ट नहीं होगा, परमिट होने के बाद ही काम को स्टार्ट किया जाएगा। तो परमिट को भी चेक करना और इंश्योर करना सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर का काम होता है। यदि परमिट लिया गया है तो आसानी से काम कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। साइट पे कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसका इन्वेस्टिगेट करना। उसमें 3 चीजें होती हैं, इसमें भी 3 चीजें हैं। फर्स्ट, रूट कॉज एनालिसिस, क्यों हुआ। कोई भी एक्सीडेंट होने पे डायरेक्ट किसी को दोष नहीं देना है कि इनके वजह से हुआ, उनके वजह से हुआ।
सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी सुपरवाइजर का काम होता है कि उसके रूट कॉज का पता करे, क्यों हुआ। सेकंड होता है रिपोर्टिंग, और उसके बाद उसका एक रिपोर्ट तैयार करना, ये जो भी एक्सीडेंट हुआ है इसका रूट कॉज क्या था, इस वजह से ये हुआ, उसका एक रिपोर्ट तैयार करेगा। और लास्ट होता है करेक्टिव एक्शन, यानी सुधारात्मक कार्यवाही, भविष्य में फिर ऐसा कोई दुर्घटना न हो, तो उसको बोलते हैं करेक्टिव एक्शन। यानी सुधारात्मक कार्रवाई, वो फिर से जो भी दुर्घटना हुआ उसके बाद हम क्या करें, कैसे करें कि इन फ्यूचर ये फिर से कोई एक्सीडेंट ना हो। तो जो भी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें रूट कॉज का पता करना, उसका रिपोर्टिंग करना एंड करेक्टिव एक्शन को तैयार करना, ये सेफ्टी सुपरवाइजर या सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है। इन 3 कामों को करके उसको कंप्लीट करता है। तो दोस्तों ये रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी सुपरवाइजर एंड ऑफिसर्स। इसमें 5 पॉइंट थे। रिस्क मैनेजमेंट एंड असेसमेंट, सेकंड पॉलिसी डेवलप एंड कंप्लायंस, थर्ड ट्रेनिंग एंड सेफ्टी कल्चर, 4 इंस्पेक्शन एंड ऑडिटिंग, और 5 एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। इन 5 पॉइंट में भी 3 पॉइंट थे जो सब कुछ क्लियर हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।